नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल श्वेता गौरव में, जहाँ मैं आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ देती हूँ। अपने पिछले वीडियोस में जैसे मैंने कि आपको बताया कि नवरात्र क्यों मनाए जाते हैं, उनके पीछे पौराणिक कथाएं क्या हैं, साथ ही साथ जो 9 दिन हैं वो किन किन देवियों को समर्पित हैं, उन्हें क्या भोग लगाए जाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवरात्र के व्रत जब आप कर रहे हैं तो आप कैसे करें, क्या ना करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप नवरात्र व्रत पहली बार करने जा रहे हैं तो हमेशा याद रखें, उसे जो नवरात्र आने वाले हैं शारदीय नवरात्र, हमेशा उसमें ही आप पहली बार व्रत करें। या अगर आप उद्यापन करने जा रहे हैं तो उद्यापन भी आप शारदीय नवरात्र में करें। चैत्र नवरात्र में ना ही व्रत शुरू करे जाते हैं, ना ही उद्यापन किया जाता है। ये नियम हुआ उन लोगों के लिए जो पहली बार करने जा रहे हैं। जो हमेशा करते आ रहे हैं उनके लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। तो 2 तरीके से लोग व्रत रहते हैं। पहला तरीका कि प्रतिपदा से नवमी तक लगातार व्रत रहते हैं। 9वें दिन को जब होती है उस दिन हवन करके तब अपना व्रत संपन्न करते हैं। और कई सारे लोग सिर्फ प्रतिपदा और अष्टमी को व्रत करते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो आप उस हिसाब से व्रत करें, उस हिसाब से संकल्प करें। पहले दिन आप क्या करें, अपना घर अच्छे से साफ़ करें, उसके बाद स्नान करें। स्नान के बाद जो आपका पूजा का मंदिर है उसे आप अच्छे से साफ़ करें, या कोशिश करें कि एक दिन पहले मंदिर साफ़ कर लें और प्रतिपदा के दिन गंगा जल और पानी में गंगा जल डाल के उसको शुद्ध कर दें और सभी भगवान को स्नान करा के नए वस्त्र पहना दें। नए नहीं तो कम से कम आप धुले हुए वस्त्र सभी भगवानों को पहनाएं, ना सिर्फ भगवती को, सभी भगवानों को पहनाएं। इसके बाद आप पाटा या चौकी जिसमें भी आप स्थापना करना चाहते हैं उसमें उसको आप रखें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, देवी की मूर्ति या चित्र जो भी है आपके पास वो रखें, उन्हें स्थापित करें और साथ में अपने व्रत का संकल्प लें। जैसा भी आप ले रहे हो कि हम पहला या अष्टमी रहेंगे या हम 9 दिन रहेंगे, जैसा आप रहते आ रहे हो वैसा आप व्रत का संकल्प लें। साथ ही साथ संकल्प में जो भी आपकी मनोकामना है वो भी आप ज़रूर भगवती से कहें, ताकि जो आपका 9 दिन का व्रत है उसमें भगवती आपकी मनोकामना पूरी करें और आपको जो भी आपको चाहिए हो वो ज़रूर हासिल हो। साथ ही साथ मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि बहुत सारे लोग अखंड ज्योत जलाते हैं और कलश या घट स्थापना तो सभी लोग करते हैं। तो जो आपने पाटा रखा है, जैसे ये आपने पाटा रखा है, तो इसके बाईं तरफ आपको अखंड ज्योत जलानी है और पाटे के दाईं तरफ आपको घट स्थापना करनी है। और अगर आप जवारे बोते हैं, 9 दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो जवारे भी अधिकतर लोग बोते हैं, तो जवारे भी आपको दाहिनी तरफ रखने हैं। कलश जवारे दाहिनी तरफ, अखंड ज्योति बाएं तरफ, और बीच में रहेगा वो पाटा या चौकी जिस पे आप स्थापना करेंगे। तो ये तो हुई स्थापना विधि कि आपको स्थापना कैसे करनी है और अखंड ज्योति किधर रखनी है, कलश किधर रखनी है। अखंड ज्योति की बात चलिए तो एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि अगर आपके घर पे ताला लगता है, आपको पता है आपकी जॉब ऐसी है, आप लेट नाइट वापस आते हैं, तो आप अखंड ज्योति बिल्कुल भी ना रखें घर पे। और अगर आप रात भर के लिए कहीं बाहर जाने वाले हैं, आपको पहले से पता है, क्योंकि बहुत लोगों के घर में क्या होता है कि उन्हें उसी टाइम पर जो उनकी कुल देवी है उनकी पूजा होती है, उन्हें गांव जाना है या उन्हें मंदिर जाना है, मंदिर कहीं बाहर है, उन्हें रात भर बाहर रहना है। इन सभी परिस्थितियों में ना तो आप अखंड ज्योत जलाएं, ना आप कलश स्थापना करें। आप सिर्फ व्रत करें और जितनी भी पूजा आपसे हो सकती है वो पूजा करें। तो ध्यान रखें ये बात, अगर आपके घर में ताला लगता है तो आप ना तो अखंड ज्योत रखें और ना कलश की स्थापना करें। आप सिर्फ जवारे बो दें और 9 दिन व्रत रहें, पूजा पाठ करें। क्योंकि ऐसा बोला जाता है अगर आपके घर में कलश स्थापित है या आपके घर में अखंड ज्योत स्थापित है तो घर का कम से कम एक सदस्य 24 घंटे घर में होना चाहिए, ताला बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। अब अगर कोई अचानक परिस्थिति आ गई है तो बात अलग है, फिर तो आप क्षमा याचना कर सकते हैं और बहुत तरीके हैं। लेकिन अगर आपको पहले से मालूम है कि आपको बाहर जाना है तो उस परिस्थिति में आप बिल्कुल भी ना तो घट स्थापना करें, ना ही अखंड ज्योत रखें। इन 9 दिनों में आप पूजा के लिए विशेष समय निकालें।
अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं तो आप सप्तशती का पाठ ज़रूर करें, और कोई भी एक समय आप निश्चित कर लीजिए, जैसे सुबह का समय या शाम का समय, जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप एक समय निश्चित कर लीजिए, उस समय पे आप पाठ ज़रूर करिए। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें सुबह शाम, और आरती करें। अगर उतना भी नहीं हो सकता है तो दुर्गा माँ के 108 नाम हैं, तो आप वो 108 नाम एक बार ले लें, कोई भी एक माला ले लें और उनके नाम लेते जाएं, ये कर लें। और अगर ये भी संभव नहीं है तो एक मंत्र मैं बता रही हूँ, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। सिर्फ आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लें। इतना तो कोशिश करें कि आप ज़रूर करें, अगर आप 9 दिन का व्रत रह रहे हैं तो। और सिर्फ आप इस मंत्र का एक माला सुबह, एक माला शाम कर सकते हैं, या कम से कम सुबह एक माला करें, और दोनों टाइम आरती ज़रूर करें। आरती करते हुए ध्यान रखें कि सिर्फ एक दिया से आरती ना करें। एक दिया आप बनाइए जो घी का हो, दूसरा दिया आप कपूर का बनाइए, जिसमें कपूर डाल के जलाते हैं, वो दिया बनाइए। दोनों को थाल में रख के आप आरती कीजिए। एक दिया से आरती नहीं करनी चाहिए कभी भी। इसके साथ ही मैं ये बता दूं कि आप पूजा पाठ करें और उसके बाद आप भोग क्या चढ़ाएं देवी को। जो भी आपके घर में बने वो आप भोग चढ़ाएं। घर की बनी हुई मिठाई आप भोग में चढ़ाएं, साथ ही साथ जो मैंने 9 दिन के आपको भोग बताए हैं वो विशेषता चढ़ाएं। और इसके साथ ही साथ आप उन्हें सूखे मेवे चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतुफल हैं वो चढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जो खट्टे फल होते हैं वो आप बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। देवी माँ को खट्टा फल बिल्कुल पसंद नहीं है, आप उन्हें मीठे फल ही चढ़ाएं ध्यान से, जैसे कि सेब हुआ, केला हुआ, अनार हुआ, इस तरीके के फल चढ़ाएं, ना कि संतरा हुआ और भी जो खट्टे फल आते हैं, मौसमी हुए, वो सब ना चढ़ाएं, मीठे फल चढ़ाएं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ दूध से बनी हुई बर्फ़ी, पेड़े भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं बताऊं कि मैं क्या करती हूँ उन 9 दिनों में जब मैं व्रत रहती हूँ, मैं क्या भोग लगाती हूँ। तो कोई भी चीज़ मैं खाने से पहले भोग में ज़रूर रखती हूँ। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि मैं मखाने खा रही हूँ और दूध लेने जा रही हूँ, तो पहले मैं उसको अच्छे से एक प्लेट में रख के माता भगवती के चरणों में रखूँगी। उसके बाद मैं कपूर की आरती करके उनको आरती करूँगी। जो भी हमारा प्लेट है उसको आप माता के आगे दिखाएं, उस समय अपनी आंखें बंद रखें और बोलें, माँ भोगम समर्पयामि, भोगम समर्पयामि। इस तरीके से आप 5 बार बोलें और वो जो भोग है फिर उसको आप वहीं रख दें। ध्यान रखें कि जब आप ये चीज़ बोल रहे हैं माँ भोगम समर्पयामि, तब आप अपनी आंखें बंद रखें, या आप अपने आँखों के आगे ऐसे हाथ भी लगा के रख सकते हैं। फिर भोग को वहीं पे रख दें 5 मिनट के लिए, और जो भी आपके मंदिर का पर्दा है या आपके मंदिर का दरवाज़ा है उसे बंद कर दीजिए। 5 मिनट बाद जब आप वो भोग उठाने जाएं वहाँ से, तो पहले आप ताली बजाइए, या आप मंदिर से पहले ही घंटी बाहर निकाल लीजिए और घंटी को बजाइए। उसके बाद ही आप पर्दे को खोलिए, या दरवाज़ा है तो दरवाजे को खोलिए। ऐसा मत करिए कि बिना कोई ध्वनि किए हुए अचानक से खोलें, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और उसके बाद जो भी आपने बनाया है अपने खाने के लिए, अब वो हो गया प्रसाद, तो अब आप उस प्रसाद को ग्रहण करिए। तो ये बात हो गई कि हमें भोग क्या लगाना है और कैसे लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि कुछ परिवारों में सिर्फ एक सदस्य जो है परिवार का वो व्रत रहता है, वो कलश स्थापना करता है। तो ये जो नियम बताने वाली हूँ ये पूरे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए है जो व्रत नहीं कर रहे हैं। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वो किसी भी प्रकार का प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस तरीके का सेवन ना करें इन 9 दिनों के दौरान, और ना ही इन चीज़ों को घर में लाएं। इससे क्या होता है कि जो व्रत कर रहा है उसका व्रत पे प्रभाव पड़ता है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही साथ जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो किसी भी तरीके का बाल काटना, नाखून काटना, शेव करना, इस तरीके का कर्म ना करें। ये सारी चीज़ें आप प्रतिपदा से पहले ही संपन्न कर लें। एक बार जब आपका व्रत शुरू हो जाए तो ये बीच में ना करें। व्रत संपन्न होने के बाद, यानी नवमी हो जाए, आपका पूजा पाठ हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद आप 10वीं को ये सारे कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप इन 9 दिनों के दौरान अगर व्रत कर रहे हैं तो आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। आप कुट्टू खा सकते हैं, कुट्टू यानी बकवीट, तो बकवीट का दलिया खा सकते हैं, बकवीट का
आटे का बना हुआ आप कुछ भी खा सकते हैं। आप उसके चिल्ले बना सकते हैं, डोसे बना सकते हैं, पूड़ियाँ बना सकते हैं। आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, राजगीरा खा सकते हैं, मूंगफली, मखाने, सूखे मेवे जितने हैं वो खा सकते हैं, सारे ही फल खा सकते हैं। सब्जियां भी कुछ हैं उनको छोड़कर आप सारी सब्जियां खा सकते हैं, जैसे कि लौकी हुआ, तोरई हुआ, और इसके साथ ही साथ कद्दू हुआ। आप ये सारी सब्जियां भी खा सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और इसके साथ ही साथ नमक के लिए ये है कि कुछ लोग बिना नमक के 9 दिन व्रत रहते हैं, कुछ लोग नमक खाते हैं तो वो सेंधा नमक खाया जाता है। सेंधा नमक खा सकते हैं, जीरा खा सकते हैं, काली मिर्च खा सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करके भोजन बनाइए, और भोजन बनाने के लिए आप देशी घी का ही इस्तेमाल कीजिए, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्या ना खाएं में मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो बोलते हैं कि बिल्कुल शुद्ध हैं। जैसे बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, वो बोलते हैं देशी घी का खाना आपको बिल्कुल साफ़ प्रोवाइड करा रहे हैं व्रत के लिए। और या जैसे आलू के चिप्स होते हैं मार्केट में जो मिलते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो आप कोशिश करें कि ना खाएं। कम से कम 9 दिन अपना जो स्वाद की इंद्री है उस पर थोड़ा संयम रखें। 9 दिन ये चीज़ें ना खाएं। 9 दिन के बाद जाकर आप उसी सेम रेस्टोरेंट में वो थाली खा कर आएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 दिन तक आप घर का ही खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि साबूदाना एक ऐसी चीज़ होती है जो लोग व्रत में खाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि उसके बनने का प्रोसेस बहुत गंदा होता है, इसलिए नहीं खाती हूँ। तो अगर आप पहले से खाते हुए आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल खाइए। अगर आप पहली बार व्रत करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ आप साबूदाना मत खाइए। अन्य बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे खाइए। जैसे अगर आपको साबूदाना का खीर ही ज़्यादा बनता है, अगर आपको खीर बनानी है तो आप मखाने की खीर बनाइए, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के आप खाइए। सिंघाड़े का आटा जो होता है उसका आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, वो आप यूज़ करिए, कुट्टू को यूज़ करिए, लेकिन आप साबूदाना मत खाइए। वही बात, अगर आप पहले से खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप खाइए। अगर आप पहली बार करने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग खाते हैं तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी चीज़ें आप खाएं और अपने मन को बिल्कुल शुद्ध रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि आप इन 9 दिनों के दौरान ध्यान से नींबू पानी ज़रूर पिए। साथ ही साथ नीम की 9 पत्तियाँ आप डेली खाइए। 9 पत्तियाँ आपको कौन सी खानी है? जो स्टार्टिंग में निकलती हैं, उनका हल्का पीला कलर होता है, छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। आप उन पत्तियों को लीजिए, वो ज़्यादा कड़वी भी नहीं होती हैं, सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं। तो उन 9 पत्तियों को आप डेली 9 दिन तक खाइए। नींबू पानी पीजिए, पानी खूब सारा पीजिए, अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करिए, इम्यूनिटी बूस्ट करिए। ऑब्वियसली अगर आप नींबू पानी पिएंगे आपको विटामिन सी मिलेगा, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। वहीं नीम जो है वो एक बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर है, तो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा, क्योंकि अब वेदर चेंज होगा, कई सारे वायरल इन्फेक्शन भी होते हैं। कोरोना का टाइम है, वो तो अलग ही बात है। तो इन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर सकते हैं आप 9 दिन के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर फॉलो करके देखें। साथ ही साथ चाय और कॉफ़ी का सेवन कम करें। बिल्कुल बंद तो नहीं हो पाता है, लेकिन आप कम करें। अगर आप 4-5 बार पीते हैं तो आप 2 या 3 बार पीने की कोशिश करें। एक अंतिम बात बोलना चाहूँगी कि व्रत का संकल्प उतना लें जितना आपका जो शरीर है वो सह पाए, जितने उसकी शक्ति हो। कुछ लोग बहुत कठिन व्रत का संकल्प ले लेते हैं कि 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पी के रहेंगे, या 9 दिन सिर्फ लौंग के जोड़े खा कर रहेंगे। ऐसे में क्या होता है, मनुष्य का शरीर है वो 1-2 दिन तो बर्दाश्त कर लेता है, फिर धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। अब अगर आप कोई व्रत कर रहे हैं तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि आप अपनी जो दैनिक जीवन की जिम्मेदारियां हैं उनको नहीं निभाएंगे, सिर्फ एक कोने में बैठ के व्रत करते रहेंगे, वो तो संभव नहीं है। और जब आपको सारा काम करना है, सारी जिम्मेदारियां निभानी है, खा आप कुछ रहे नहीं है, आपका बॉडी एकदम डाउन पड़ जाता है। जो इम्यूनिटी हमें बूस्ट करनी है वो बूस्ट होने के बजाय और लो हो जाती है। आप बीमार पड़ जाते हैं, ना तो आपका पूजा पाठ में मन लगता है, ना आपका घर के काम में मन लगता है, फिर आप क्रोध करना शुरू कर देते हैं। और किसी भी पूजा पाठ का पहला नियम ही है कि आप क्रोध ना करें, खुश रहें, दूसरे को खुश रखें। वो तभी संभव है जब आप
ऐसा संकल्प करें जिसमें आप अपने शरीर को बूस्ट करने की ओर ध्यान दें, अपनी डाइट अच्छी रखने पे ध्यान दें। बिल्कुल ही पानी पीकर व्रत ना रहें, क्योंकि पानी से शरीर नहीं चलता। अगर आप ऐसे व्रत रहेंगे ना तो आप पूजा पाठ अच्छे से कर पाएंगे, ना आप घर का कोई काम करेंगे, आप क्रोध करेंगे, तो उससे आपके व्रत का और जो भी आप इतनी कठिन मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि संकल्प आप उतना लें जितना आपका शरीर बर्दाश्त कर पाए। खुश रहें, अपनों को खुश रखें, अपने दैनिक जीवन की सारी जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो निभाते हुए व्रत करेंगे तो उसका फल ही अलग होगा। जब आप खुश होंगे, आपके घर वाले खुश होंगे, तो भगवती अपने आप खुश होंगी। वही बात होती है कि जिस घर में लक्ष्मी है, जिस घर में संपन्नता है, जिस घर में खुशियां हैं, वहाँ पे हर मतलब भगवान हो, देवी देव हो या कोई भी हो, वो उस घर में ही निवास करना चाहेगा, ना कि उस घर में जहाँ पे कलह हो, क्रोध हो, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, वहाँ पे कोई नहीं रहना चाहेगा। तो इस बात को मन में रखें, खुश रहें, अपनों को खुश रखें, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए 9 दिन का व्रत करें, भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, अपने मन को, तन को आध्यात्म की ओर समर्पित करके देखें, अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। इन 9 दिनों में अपनी बॉडी डिटॉक्सिफाई करें, मन को पूरी तरीके से आप भगवती के चरणों में जो है समर्पित कर दें, और फिर देखें आपके असंभव से असंभव कार्य जो हैं वो संभव हो जाएंगे। इसी के साथ मैं वीडियो आज यहीं पर समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप करें पूजा, आपकी जो पूजा थाली हो उसमें क्या क्या होना चाहिए, माँ के 16 श्रृंगार कौन से हैं, तो ये सब मैं बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। बने रहिए मेरे चैनल श्वेता गौरव के साथ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि इनमें से कौन सी बात आपको पहले से पता थी और कौन सी आज पता चली। इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।